हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 पार्ट 2 को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो में हम एपिसोड 5 to 7 को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कर्नल को देखते हैं, जिन्होंने जोनाथन, माइक और विल को गार्ड कर रहे एक ऑफिसर को पकड़ लिया है और उसे टॉर्चर करके 11 के बारे में पूछ रहे हैं। अगले सीन में हम 11 और डॉक्टर सैम को देखते हैं, जो एक लैब में 11 की पावर को वापस लाने के लिए आए हैं। वहीं पर लैब में 11 की मुलाकात डॉक्टर बैनर से होती है, जिन्हें देखकर 11 वहां से भागने लगती है, पर उससे गार्ड पकड़ लेते हैं। उधर जेल में हूपर और एंथनी अपनी किस्मत पर रो रहे थे। इन्हीं सबके बीच में हूपर को पता लग गया था कि उन्हें मॉन्स्टर डेमोगोर्गन का खाना बनाने की तैयारी रशियन सैनिक कर रहे हैं, इसलिए उसने सावधानी और बड़ी चालाकी से एक शराब की बोतल चुरा ली थी। यूरी अपने प्लेन में मरे और जॉयस को बंदी बनाकर जेल ले जा रहा था, पर मरे एक कराटे किड निकलता है और अपने मूव से यूरी को हरा कर प्लेन की सेफ लैंडिंग करवाता है। इधर हम 11 को प्रोग्राम में देखते हैं, जहां वो अपने बचपन की यादों को दोबारा जी रही थी, क्योंकि डॉक्टर बैनर के मुताबिक 11 की पावर्स को उसकी किसी याद ने ब्लॉक कर रखा है। पर प्रोग्राम की वजह से 11 की हालत खराब हो रही थी, जिसे देखकर डॉक्टर सैम भी परेशान थे। वहीं माइक और उसकी टीम को उनके सिक्योरिटी गार्ड के पेन में एक नंबर मिलता है, पर उस नंबर पर कॉल नहीं लगता। तो माइक समझ जाता है कि ये नंबर किसी स्टोरेज मॉडेम का है और इसे ढूंढने में डस्टिन की हैकर गर्लफ्रेंड सूजी मदद कर सकती है। इधर हॉकिंस में हम एडी के टेलर में देखते हैं कि उल्टी दुनिया के पौधे आ रहे हैं। वहीं कृषि के फ्यूनर के बाद जैसन और उसकी टीम को पता चल गया था कि एडी कहाँ पर छुपा हुआ है और वो एडी की कुटाई के लिए निकल जाते हैं। हम देख पाते हैं कि मैक्स ने उल्टी दुनिया में जो घर देखा था, उसने उस घर की तस्वीर बनाई थी, जिसे देखकर नैन्सी ने ये बताया कि वो विक्टर क्रीड का घर है। तो डस्टिन और उसकी टीम विक्टर क्रीड के घर को विजिट करते हैं, जहाँ पर मैक्स को वही ओल्ड पेंडुलम क्लॉक दिखती है, जिसके दिखने के बाद हमेशा वेकना मॉन्स्टर आता है। घर को एक्सप्लोर करते हुए उन्हें महसूस होता है कि घर की लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं और डस्टिन के साथ सभी समझ जाते हैं कि यही घर उल्टी दुनिया में वेकना मॉन्स्टर का बेस है। और हम भी देख पाते हैं कि वेकना यहीं से ध्यान लगाकर अपनी विक्टिम्स को मारता है। अब एडी के पास जैसन और उसका एक दोस्त पैट्रिक पहुंच गए थे, पर एडी उनसे बचने के लिए एक बोट में बैठकर नदी में भागने लगता है, जिसका पीछा जैसन और पैट्रिक करते हैं। पर इस बीच में ही वेकना मॉन्स्टर पैट्रिक को हवा में उड़ाकर उसकी जान अपने स्टाइल में ले लेता है। ये सब देखने के बाद जैसन को यकीन हो जाता है कि एडी ने ही पैट्रिक की जान ली है। उधर लैब में 11 को प्रोग्राम से बाहर निकाला जाता है, पर होश में आने के बाद 11 डॉक्टर्स को मारकर वहाँ से भागने लगती है, पर उसे रोकने वापस गार्ड्स आते हैं, तो वो उन्हें अपनी पावर से दूर फेंक देती है। ये देखकर 11 भी शॉक थी कि उसकी पावर्स वापस आ रही हैं। डॉक्टर बैनर उसे बताते हैं कि अगर वो प्रोग्राम में वापस जाएगी तो उसे उसकी पावर्स मिल जाएंगी। ये सुनकर 11 वापस डॉक्टर बैनर के साथ लैब में चली जाती है। उधर हॉकिंस में जब सारे लोग पब्लिक हॉल में इकट्ठा हुए थे, तब वहाँ पर जैसन अपने दोस्तों के साथ आकर हेल फायर के ग्रुप के बच्चों को ब्लैक मैजिक के एक कर्ड का हिस्सा बताता है। उन पर सभी बच्चों की मौत का इल्जाम लगा देता है। पुलिस वालों को छोड़कर सभी लोगों को उन पर विश्वास भी हो गया था। कैलिफोर्निया में माइक की टीम सूजी के घर पर पहुंचकर उसके अजीब सिबलिंग से मिलते हैं। वहीं पर आर्काइल को सूजी की बहन के साथ डीप वाला प्यार हो जाता है। वेल तो सूजी अपने हॉकिंस स्केल की मदद से उस लोकेशन का पता लगा लेती है, जहां पर 11 को उन्होंने रखा हुआ है। एडी डस्टिन को कॉल करके उन्हें अपने पास बुलाता है और एडी के पास जाने पर डस्टिन को उसके कंपास का निडल इधर उधर घूमता नजर आता है। तो लुकस और डस्टिन समझ जाते हैं कि आसपास में ही उल्टी दुनिया का पोर्टल खुला हुआ है। अब सब कंपास के पीछे पीछे नदी में आ जाते हैं, जहाँ पर पैट्रिक को वेकना ने मारा था। इधर लैब में 11 वापस अपनी यादों में गई थी। जब वो छोटी थी तो उसे लैब में एक वार्ड बॉय पीटर मिलता है, जो 11 से प्यार से बात करके उसे उसकी माँ के बारे में भी कुछ बातें बताता है। 11 का पीटर के साथ एक प्यारा सा कनेक्शन बन रहा था। वहीं पर आके हम सभी बच्चों को डॉक्टर बैनर के सामने देखते हैं, जो कि अपनी पावर का टेस्ट दे रहे थे। नंबर 2 सभी बच्चों को हरा देता है। बात करें नंबर 1 की, तो डॉक्टर बैनर ने सबको बताया था कि नंबर 1 कभी था ही नहीं। अब जब नंबर 2 का सामना 11 से होता है तो वो उसे हरा देती है। इस हार का बदला नंबर 2 और उसकी गैंग 11 को चैम्बर में मार कर लेते हैं और इस टाइम चैम्बर के सभी कैमरास ऑफ भी थे। ये सब देखकर 11 वापस होश में आती है और उससे लगता है कि इन्हीं बुली बच्चों की वजह से उसने सबकी जान ले ली थी। उधर रशिया में यूरी, मरे और जॉयस तीनों जेल की ओर बढ़ते हैं और इसी बीच मरे यूरी बन जाता है
ताकि उन्हें जेल में एंट्री मिल सके। मरे को रशियन आती ही थी तो उस पर किसी को शक नहीं होता और वो जेल के अंदर आ जाते हैं। हॉकिंस में सारे बच्चे कंपास के सिग्नल का पीछा करते हुए नदी के पास आ गए थे, जहाँ एडी, रॉबिन, नैन्सी और स्टीवन बोट लेकर नदी में जाते हैं, क्योंकि उन्हें जहाँ पर पैट्रिक मरा था वहीं पर नदी के तल में उल्टी दुनिया का पोर्टल खुला था। और स्टीव ये बात सबको बता ही रहा था कि उसे उल्टी दुनिया के बैट्स अपने साथ ले जाते हैं। अब स्टीव को बचाने रॉबिन, नैन्सी के साथ एडी भी उल्टी दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि बाहर पुलिस आ गई थी और उन्होंने डस्टिन लुकस के साथ मैक्स को भी पकड़ लिया था। अब रशिया में हूपर और एंथनी के साथ कुछ और कैदियों को उस मॉन्स्टर का खाना बनते हुए देखते हैं और उनकी मौत का तमाशा मरे और जॉयस भी जेल के वार्डन के साथ देख रहे थे। पर जब वो मॉन्स्टर हॉपर को मारने आता है तब हूपर एक भाले के ऊपर शराब डालकर उसमें आग लगा देता है और आप सभी को पता होगा कि वो मॉन्स्टर आग से ही डरते हैं। हूपर की हालत देखकर जॉयस और मरे वार्डन को गन पॉइंट पर लेते हैं और कंट्रोल रूम में जाकर मरे कुछ रशियन वॉकर को मारता है। मरे कुछ रशियन वर्कर्स को मारता है क्योंकि वो हूपर के चैम्बर का दरवाजा नहीं खोल रहे थे, पर जॉयस सारे बटन्स को दबाकर दरवाजा खोल देती है, जिससे एंथनी के साथ हूपर भी बाहर आ जाता है। पर जाने से पहले हूपर ने मॉन्स्टर को हेडशॉट दे दिया था। हूपर और जॉयस एक दूसरे से मिलने के बाद गले लगते हैं। वहीं उल्टी दुनिया में उन सभी पर बैट्स ने हमला कर दिया था, क्योंकि वो सब पोर्टल के पास थे और उस पोर्टल की रखवाली बैट्स कर रहे थे। नैन्सी को याद आता है कि उसने अपने बेडरूम में एक बंदूक रखी है जिसका इस्तेमाल करके वो बैट्स को मारेंगे और वापस उस पोर्टल से रियल वर्ल्ड में लौट जाएंगे। पर जब सब नैन्सी के घर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई गन नहीं मिलते, क्योंकि उल्टी दुनिया का समय 1983 से आगे ही नहीं बढ़ा है। रियल वर्ल्ड में कर्नल को भी पता चल गया था कि 11 कहाँ पर है। वहीं हॉकिंस में पुलिस ने बच्चों को पकड़कर नैन्सी के घर पे लाया था। वहीं स्मार्टी डस्टिन ने फिगर आउट कर लिया था कि वेकना ने अपने जिन भी विक्टिम्स को मारा है वहाँ पर उल्टी दुनिया में जाने का पोर्टल खुल गया है, क्योंकि वेकना माइंड फ्लेयर का वजीर है जो पूरी दुनिया में पोर्टल खोलकर माइंड फ्लेयर को असली दुनिया में लाना चाहता है। वहीं हम देख पाते हैं कि डस्टिन की आवाज उल्टी दुनिया में नैन्सी के साथ सभी को सुनाई दे रही थी, तो वो सब लाइट की मदद से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और डस्टिन उन्हें एडी के ट्रेलर में बुलाता है क्योंकि क्रिसी के मरने पर भी वहाँ पर एक पोर्टल खुला था। नैन्सी और बाकी सब साइकिल से उल्टी दुनिया में एडी के घर की ओर निकल गए थे। वहीं पर रियल वर्ल्ड में डस्टिन और बच्चों ने भी पुलिस वालों को चकमा देकर वो सब भी निकल गए थे। हम देख पाते हैं कि वेकना को उल्टी दुनिया में उनके होने का पता चल गया है। अब सब एडी के घर में थे और डस्टिन पोर्टल पर एक रस्सी फेंकता है जिसकी मदद से सभी ऊपर आ जाते हैं, पर नैन्सी को वेकना पोजेस कर लेता है और उसे बर्ब के विजन दिखाकर हॉन्ट करने लगता है। सीन शिफ्ट होकर हमें लैब का दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोग्राम की वजह से 11 की हालत खराब हो रही थी, तो डॉक्टर बैनर ने सीधा 11 को उसकी लास्ट मेमोरी दिखाई, जिसमें जब डॉक्टर बैनर को 11 के शरीर पर लगी चोटों के बारे में पता चला तो उन्होंने सभी स्पेशल बच्चों को लाइन में खड़ा करके इस इंसिडेंट के बारे में पूछा। सेकंड के रवैये की वजह से डॉक्टर बैनर ने उसे पकड़ लिया और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी गलती की सजा भी दी। ये देखकर 11 भी समझ जाती है कि आगे उसे ये बुली और तकलीफ देंगे। अब पीटर 11 को बताता है कि डॉक्टर बैनर ही चाहते हैं कि वो बुली 11 को मार दे, क्योंकि 11 सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिससे डॉक्टर बैनर कभी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस दिन वो बुली उसे मार रहे थे सारे कैमरास भी ऑफ थे। पीटर ने एक की 11 को दे दी और उसके साथ आज ही भागने का प्लान बनाया, तो रात होते ही 11 पेट दर्द का नाटक करके गार्ड्स का ध्यान भटकाती है और पीटर के दिए हुए कार्ड का इस्तेमाल करके भाग जाती है। दोनों बेसमेंट में मिलते हैं और पीटर 11 को लैब से बाहर जाने का रास्ता दिखा देता है, पर पीटर 11 के साथ बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी गर्दन पर डॉक्टर बैनर ने ट्रैकर लगाया हुआ था। तो 11 अपनी पावर का यूज करके उस ट्रैकर को निकाल देती है। तभी उन्हें गार्ड्स घेर लेते हैं और यहाँ पर इस सीजन का पहला सस्पेंस रिवील होता है कि पीटर के पास भी 11 जैसी शक्तियाँ थी, जिनकी मदद से वो गार्ड्स को मार देता है। अब पीटर वहीं पर एक रूम में 11 को छुपा कर उसे बताता है कि वो नंबर 1 है और जिस ट्रैकर को 11 ने पीटर के गले से निकाला था वो पीटर की पावर्स को कंट्रोल करता था और 11 के साथ सभी स्पेशल बच्चों का पीटर ही फादर है। 11 को वहीं रुकने को बोलकर पीटर वहाँ से चला जाता है। पीटर के जाते ही लैब में से लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और जब 11 रूम से बाहर निकलकर अपने चैम्बर की ओर बढ़ती है तो उसे हर जगह लोगों की लाशें ही लाशें दिखती हैं। चैम्बर में जाने के बाद 11 देखती है कि पीटर ने सभी स्पेशल बच्चों के साथ डॉक्टर्स को भी मार दिया है और ये कत्लेआम सिर्फ इसलिए कि पीटर खुद को इंसानों से ऊपर मानता था। सीन कट होकर हमें उल्टी दुनिया में नैन्सी को दिखाया जाता है जो कि वेकना से भागते हुए उसके मेमोरी में चली गई है और यहाँ इस सीरीज का सबसे बड़ा और अनएक्सपेक्टेड
सस्पेंस रिवील होता है कि विक्टर कीर का बेटा ही पीटर है और पीटर ही वेकना है। हम देख पाते हैं कि विक्टर कीर जब अपनी फैमिली के साथ हॉकिंस में शिफ्ट हुआ था तब पीटर कुछ अजीब सा बिहेवियर रखता है। वहीं घर में उसे मकड़ियाँ मिलती हैं जिनसे वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि मकड़ियाँ भी पीटर की तरह ही अकेले रहती थी और उसकी सोच ये थी कि इंसान धरती के लिए कैंसर की तरह हैं जो कि धीरे धीरे करके धरती को मार रहे हैं। वहीं लैब में अपनी यही कहानी पीटर 11 को भी बता रहा था। आगे हम देखते हैं कि पीटर को अपनी पावर का एहसास उस ओल्ड पेंडुलम के सामने ही हुआ था। अपनी पावर का इस्तेमाल पीटर जानवरों को मारने के लिए करता था, पर इन्हीं सब के बीच उसे पता चला कि वो लोगों की सोच को भी पढ़ सकता है। तो उसने अपनी माँ और बहन को डरावने विजन्स दिखाए और इन सब घटनाओं को देखकर विक्टर कीर को लग रहा था कि कोई शैतान ये सब कर रहा है, पर उसका बेटा ही वो शैतान था जिसकी भनक विक्टर की वाइफ को होती है। तो पीटर के इलाज के लिए वो डॉक्टर बेरनर को बुलाती है। डॉक्टर की वजह से परेशान होकर पीटर अपनी माँ को भी मार देता है। जब भी विक्टर किसी की जान लेता था तो वो खुद को और ज्यादा पावरफुल महसूस करता है और पावर के चक्कर में उसने अपनी बहन को भी मार दिया। पर जब तक वो अपने पिता को मारता उससे पहले ओवर पावर की वजह से वो बेहोश होकर कोमा में चला गया। जब वो कोमा से बाहर आया तो उसने डॉक्टर बेरनर को अपने सामने पाया। डॉक्टर बेरनर ने पीटर पर एक्सपेरिमेंट किए, पर वो समझ गए कि वो पीटर की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पीटर के डीएनए को औरतों में इंजेक्ट किया और उससे स्पेशल बच्चों की एक टीम तैयार की जिसका हिस्सा 11 भी थी। पीटर 11 को भी उसका साथ देने को बोलता है, पर 11 समझ जाती है कि पीटर को इंसान नहीं है बल्कि एक हैवान है और वो उस पर अपनी पावर से हमला करती है। तो पीटर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके 11 को भी हवा में टांग कर उसकी हड्डियों को तोड़ने मोड़ने वाला ही था कि 11 अपनी माँ को याद करती है, क्योंकि पीटर ने ही उसे बताया था कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है उसे याद करने पर ही वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाएगी। तो अब 11 पीटर पर हमला करके पीटर के चेहरे पर 12 बजा देती है और उसे इस कदर तोड़ती है कि वहाँ उल्टी दुनिया में एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें पीटर गिर जाता है और बादलों से नीचे गिरते गिरते उस पर भी कई बिजलियां गिरती हैं और उल्टी दुनिया के माहौल का अपना पीटर वेकना बन जाता है। ये सब इंसिडेंट डॉक्टर बेरनर भी देख रहे थे और यहाँ पर इस सीजन 4 का पार्ट 1 खत्म होता है। अब आगे के एपिसोड नेक्स्ट मंथ में आएंगे जिनका इंतजार हम सबको बेसब्री से होगा, जिसमें हमें जवाब मिलेगा कि आखिर क्यों उल्टी दुनिया का समय 1983 में ही अटका हुआ है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।